न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। मैं अशोक कुमार माली ब्यावर। ब्यावर जिला की पहली प्रथम महिला डेंटिस्ट डॉक्टर श्वेता राजपुरोहित, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया। जी हाँ, ब्यावर जिले का नाम रोशन किया। कहते हैं मंजिल तो मिल जाएगी, भटक कर सही, गुमराह वो हैं जो घर से निकलते नहीं। तो दोस्तों, आज न्यू राजस्थान दरा न्यूज़ चैनल में आज खास बातचीत डेंटिस्ट डॉक्टर श्वेता राजपुरोहित और शुभकामनाएं आपको। सब सर्वप्रथम तो आप अपनी जीवन शैली के बारे में बताइए। जी मेरा नाम डॉक्टर श्वेता पुरोहित है। मैंने एमडीएस किया है। मैं कंजर्वेटिव डेंटिस्ट एंड एंडोडोंटिस्ट हूँ, मतलब कि दांत बचाने के स्पेशलिस्ट, रूट कैनाल स्पेशलिस्ट बोलते हैं इसे वैसे नॉर्मली। और ये दांत को किसी भी तरह के दांत जो ख़राब से ख़राब दांत होता है उसको बचाने की स्पेशलिटी है। मैम, कहा जाता है कि आपने किस विशेष कार्य को लेकर, कि किस खोज को लेकर आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ बुक में इसका नाम दर्ज कराया गया। एक्चुअली क्या है कि एक जो आम तौर पे जैसे दाढ़ होती है, एक ऊपर की दाढ़ होती है, उसमें सामान्यतः 3 रूट्स होती है और 3 रूट्स में 3 या 4 कैनाल्स होती है। अपने केस में मुझे हमारे मरीज में उसी मोलर में रूट्स तो 3 ही थी, जड़ें 3 थी और उसमें 8 कैनाल्स मिली है। जनरली क्या होता है कि जो पैलेटल जो रूट होती है उसमें 2 या 3, मतलब अभी तक तो 3 भी बहुत एक केस में मिला है, वो भी प्रॉपरली 3 अलग अलग वेरिएशन में नहीं मिला है कैनाल्स है। अपने केस में वो 4 कैनाल्स मिली है। वो अभी तक कहीं पे भी लिटरेचर में नहीं है कि आज तक ऐसा कोई केस मिला हो। डॉक्टर श्वेता जी, आपको इसमें किस प्रकार आपको चयनित किया गया। जो मेरा ये केस है इसे मैंने पब्लिकेशन के लिए दिया था, तो फिर वो आगे से अपने आप उन्होंने खुद ने उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्सीलेंस है उन्होंने चयन किया इसका। तो मैम श्वेता जी, आपको जो कहते हैं कि डेंटिस्ट आपकी रुचि इसमें किस प्रकार से विकसित हुई इसमें। दरअसल ये था डॉक्टर बनना है। जब इस फील्ड में एंटर हुए तो अपने आप पैशन डेवलप हो गया और धीरे धीरे डेंटिस्ट्री में बहुत ज़्यादा रुचि आ गई। फिर जब पीजी की, एमडीएस किया इसमें रूट कैनाल स्पेशलिटी में, तब और ज़्यादा इसमें रुचि डेवलप होती गई और अब तो मज़ा आता है काम करने में। तो श्वेता जी, इस लाइन के अंदर तो और भी तो विभाग होते हैं, तो आपको डेंटिस्ट ही कैसे मतलब प्राप्त करना चाहिए। वो टीवी में ऐड आता था कि ज़्यादातर डेंटिस्ट इसके सलाह देते हैं, उसकी सलाह देते हैं, तो बस डेंटिस्ट्री में पापा को बोलते थे डॉक्टर बनेंगे, और इसमें पीएमटी के थ्रू नंबर आया था और फिर आगे पढ़ाई करते गए आगे आगे। तो मैम श्वेता जी, डॉक्टर आपको इस दौरान अनुभव कैसा रहा जब आपको इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ बुक में आपका नाम दर्ज किया गया, उस समय आपको किस प्रकार से अनुभव रहा। जी वो तो अंडरस्टूड है, अच्छा ही लगेगा। अच्छा लगा, लेकिन ये है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं किसी भी तरह से अगर समाज की सेवा कर सकती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और अब आगे भी मैं और अच्छे से अच्छा काम करना चाहती हूँ। मैं जनरली पेशेंट का जब इलाज करती हूँ तो मैं इतनी दिल से उनका इलाज करती हूँ जैसे मेरे मुंह में मैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो इस उपलब्धता को हासिल करने के पीछे आपकी प्रेरणा क्या थी। प्रेरणा, दरअसल जब मैं कार्य कर रही थी तब मुझे काम करते टाइम पे मुझे लगा ये नॉर्मल केस नहीं है, इसकी एनाटमी डिफरेंट है, मतलब इसकी दांत की बनावट मुझे अलग लगी। तो काम करते करते फिर मुझे लगा नहीं, इसका अपने इन्वेस्टिगेशंस और करवानी चाहिए। फिर और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कराई तो जो मैंने विचार किया था बिल्कुल वैसा ही केस निकला। फिर बस वो काम किया फिर हमने। कहीं न कहीं इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको तो कहीं ना कहीं चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा होगा, किसी तरह की परेशानी। बिल्कुल 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 ईजी नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब 3 या 4 कैनाल्स होती है तो बहुत इजीली उसका ट्रीटमेंट करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जब वो 8 कैनाल्स होती है तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल होता है, उसका इलाज करना मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर लगा रहता है। जब 8 कैनाल्स अपन को आगे से आगे, पहले 3 करते करते 4 दिखी, 4 करते करते 5, 5 से 7, तो यूँ लग रहा था कि कहीं कुछ थोड़ा सा भी पल्प या कोई फाइबर रह नहीं जाए, नहीं तो क्या होता है कि रूट कैनाल फेल हो जाता है। तो बस ये था कि अब कहीं पे भी जब इतना दिल से इतना अच्छे से इलाज करे तो कुछ रहना नहीं चाहिए। तो श्वेता जी, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे।
इसका श्रेय तो पहले तो हमारे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया, हमें इतना पढ़ाया लिखाया कि हम। तो पापा वगैरह भी? हाँ, फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ, पापा मम्मी। और ये बहुत ही किस्मत की बात है, उधर भी पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे भी पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं जिन्होंने बहुत सपोर्ट करा। और हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वो भी ये भी डेंटिस्ट ही है, डॉक्टर रुपेंद्र पारेख। इन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे कुछ गाइड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी काफ़ी मुझे इस चीज़ में गाइड किया। तो सबका सब एक्चुअली ये सबका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि अच्छा केस है और उसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है, इस परेशानी से किस तरह से बचा जा सकता है। तो श्वेता जी, जिस समय आपके पास चुनौती थे तो उस चुनौती को सामना किस प्रकार किया आपने? जब इस मुकाम को आपने हासिल किया तो आपने कई चुनौतियाँ देखी होगी, कई संघर्ष किए होंगे, तो उसको आपने किस तरह से पार किया? हाँ, इस केस को मैंने कई कॉन्फ्रेंसेस में भी अप्लाई करा। सिर्फ ये एक ही केस नहीं है, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस किए हुए हैं जिन्हें मैंने पब्लिकेशन में भी किया हुआ है, पब्लिश किए हुए हैं। काफ़ी मेरे केसेस हैं। मैंने कई जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें पेपर प्रेजेंटेशंस भी किए हुए हैं, वहाँ पे मुझे बेस्ट पेपर के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो वो आगे आगे जब वो आपको अवार्ड मिलने लग जाते हैं और आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाता है तो वो चुनौतियाँ लगती नहीं है, मज़ा आता है उनको करने में। तो श्वेता जी, आपसे और जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता आपके पैसे में क्या बदलाव लाया? हाँ, ऐसा बदलाव इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं है, सब सामान्य है। बस सब आकर के अप्रिशिएट करते हैं, सब बधाई देते हैं, तो बस वो अच्छा लग रहा है। और काम के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन और मिल रहा है कि और बेहतर तरीके से और बेहतर। मेरा दरअसल सपना है कि ब्यावर में मैं ऐसा डेंटल क्लिनिक खोलना चाहती हूँ कि पूरे राजस्थान का नंबर 1 डेंटल क्लिनिक हो। दरअसल ब्यावर के लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे अच्छे डेंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर नहीं है। इस भ्रम को मैं दूर करना चाहती हूँ कि लोग बाहर से आकर के ब्यावर में आकर इलाज कराएं कि नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। और ऐसा नहीं है कि छोटे एरिया में अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इस भ्रम को दूर करना है। और यहाँ पे सबसे बेस्ट इक्विपमेंट्स अभी आज के तारीख में अपने पास में है। और आगे भी मेरा सपना ये है कि जो टॉप मोस्ट लेवल के जो अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज़ है, वो सब हम यहाँ पे शुरू करें ताकि लोगों को भी इलाज कराने में भी मज़ा आए और डेंटिस्ट्री भी थोड़ी और आगे बढ़े। तो श्वेता जी, आपकी इसी उपलब्धि को लेकर आपके प्रैक्टिस और मरीजों के साथ आपका संबंध किस प्रकार है? हम्म, संबंध मतलब मैं देखिए, एक तो ये अपना क्लिनिक है यहाँ पे चंपानगर में, कपिश एंडो सर्जिकल इम्प्लांट सेंटर नाम से। और एक मैं जय क्लिनिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। बाकी मेरे जितने मरीज आते हैं, आप अगर फीडबैक लेंगे तो मेरे सब पेशेंट मेरे फैमिली जैसे हो जाते हैं, सब देखिए, हम भगवान तो है नहीं कि 100 में से 100 को अपन सेटिस्फाइड कर कहा सकें। जाता है क्योंकि डॉक्टर से धरती पे भगवान का रूप दूसरा है। तो लेकिन 99% पेशेंट्स क्या मेरे फैमिली बन जाते हैं। तो बस उनका एज अ फैमिली मैं ट्रीट करती हूँ और मेरी तरफ से मैं बेस्ट में बेस्ट इलाज करती हूँ। तो श्वेता जी, लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे आपसे। आपके नाम में सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है आपके काम को लेकर? मेरे काम में सबसे बड़ी प्रेरणा, मैंने आपको जैसे अभी कहा, मेरा सपना है कि यहाँ का टॉप मोस्ट लेवल का डेंटल क्लिनिक मुझे बनाना है, तो मेरी प्रेरणा यही है। और दरअसल क्या है, मैंने हमेशा हार्ड वर्क करते हुए मेरे पापा को देखा है, तो उनसे मैं हमेशा बहुत मोटिवेटेड रही हूँ, जो अभी इस दुनिया में नहीं है पर जहाँ कहीं भी है उनका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ में है। वो मेरे लिए हमेशा प्रेरणा के रूप रहे हैं। डॉक्टर श्वेता जी, आप एक डेंटिस्ट महिला हैं। डेंटिस्ट के क्षेत्र में जो अभी वर्तमान में अपना भविष्य जो बना रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ लोगों को यह भ्रम रहता है कि डेंटिस्ट्री में स्कोप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी डेंटिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर डेंटिस्ट बन रहे हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगी, आप दिल से बहुत अच्छे तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो सफलता कहीं दूर नहीं है। आप बहुत अच्छा काम कीजिए, दिल से काम कीजिए, और डेंटिस्ट्री जितना स्कोप आई डोंट थिंक किसी और ब्रांच में है।
आप युवा और महत्वाकांक्षी डेंटिस्टों को, ठीक है, कोई सलाह वर्तमान में इस क्षेत्र में जो कर रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया इसका उदाहरण दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भी बैठे इनसे भी जानना चाहेंगे सर, जिस प्रकार आपको आपकी मैडम को इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑफ बुक में इसका नाम अर्जित किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। जिस मेहनत से यह काम करते हैं पेशेंट के लिए, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए, जो अच्छा से अच्छा ये चाहते हैं हर पेशेंट में कार्य हो, काम हो, जो इनकी लगन है काम करने की, उसके हिसाब से ये एक ही दिन होना ही था। ठीक है, भविष्य में ऐसे रिकॉर्ड की मैं और उम्मीद करता हूँ इनसे कि हर भविष्य में हमें ऐसा कुछ रिकॉर्ड देखने को और मिले। तो आप उस समय तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, हाँ सर, दिल में ऐसा कैसा महसूस हुआ इस बारे में? रिकॉर्ड कोई भी हो तो वो खुशी की ही चीज़ होती है। और आप जिस फील्ड को आपने चुना है, जिस फील्ड के लिए आप काम कर रहे हो, जो आपको जिस फील्ड में आपके लिए लगन है डेंटिस्ट्री के लिए कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ काम करना है, उस फील्ड में अगर आपको रिकॉर्ड मिलता है तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। इस दरमियान आपका कैसा सपोर्ट रहा इनके लिए? सर सपोर्ट तो पेशेंट करते हैं, सर सपोर्ट तो ये स्पेशलिस्ट है, इनका मुझे सपोर्ट है। रुपये जी, अपने निजी क्लिनिक के अलावा आपकी सेवाएं कहाँ और प्रदान की जाती है, इस बारे में बताइए। सर RGHS ट्रीटमेंट के तहत निःशुल्क सेवाएं जय क्लिनिक हॉस्पिटल में दी जाती है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। उसमें जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका फ्री में इलाज होता है और उसमें सारा इलाज उसमें कवर है। और इलाज में वही फैसिलिटी, अच्छा से अच्छा मटेरियल यूज़ किया जाता है और पेशेंट को अच्छी से अच्छी सेवाएँ दी जाती है। इस सेवा का लाभ काफ़ी पेशेंट उठा चुके हैं और भविष्य में हम चाहते हैं RGHS में जिनको गवर्नमेंट ये बेनिफिट दे रही है वो इस चीज़ से जुड़े और सेवा का लाभ लें। इसके अलावा जो भी गरीब पेशेंट है जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करवा सकते, उनका हमारे क्लिनिक पे फ्री में ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। जो नॉर्मल ट्रीटमेंट, एक्सरे, कंसल्टेंसी, दांत निकालना, फिलिंग, वो जो पेशेंट पे नहीं कर सकता, वो जो गरीबी रेखा के नीचे। RGHS सेवा के अंतर्गत जो गवर्नमेंट फ्री सेवाएं जिन ट्रीटमेंट का दे रही है, जिसमें काफ़ी ट्रीटमेंट इंक्लूड है, जो ट्रीटमेंट इंक्लूड है वो सब सेवाएं फ्री में दी जा रही है। कुछ ट्रीटमेंट है जो उसमें इंक्लूड नहीं है, और जो गवर्नमेंट जो सेवाएं प्रोवाइड कर रही है पेशेंट के लिए, वो सब सेवाएं हम फ्री में RGHS में उपचार किया जाता है।